विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, बीजेपी ने अब तक अपने भी उम्मीदवार का ऐलान न किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान से प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। मुख्य मुकाबला भले ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिख रहा हो, लेकिन 10 सालों से विधानसभा से बाहर रहने वाली कांग्रेस इन चुनावों में अहम फैक्टर है। दिल्ली का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये काफी हद तक कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी पर निर्भर करता है। पिछले 3 चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से तो यही पता चलता है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मा आम आदमी पार्टी जब 2013 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी तो उसने सबको चौंकाते हुए 28 सीटों पर कब्जा किया। 31 सीटों के साथ भाजपा सबसे आगे थी और 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। तब भाजपा को 33.3% वोट शेयर मिला था, तो आम आदमी पार्टी को 29.7% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस 24.7% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस की कमजोरी का फायदा किस तरह से आम आदमी पार्टी ने उठाया, यह 2015 के चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देता है। 2 साल पहले 24% से अधिक वोट शेयर हासिल करने वाली कांग्रेस तब 9% वोटर्स को ही अपने साथ रख पाई थी। नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले और उसने 70 में से 68 सीटों पर जीत हासिल की। मुस्लिम, दलित और कांग्रेस के अन्य परंपरागत वोटर्स आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए। तब से ये वोटर्स उसी के साथ हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो गई। यही वजह है कि पहले से अधिक वोट शेयर लाकर भी भाजपा महज 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकी और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.8% वोट्स मिले तो भाजपा ने करीब 39% वोट पर कब्जा किया था। कांग्रेस तब 9 से घटकर 4.3% वोटों पर सिमट गई। कांग्रेस के और अधिक वोटर्स के आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो जाने की वजह से भाजपा 8 सीटों पर ही सिमट गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस अपने वोटर्स को वापस अपनी ओर खींच पाती है या नहीं। पार्टी ने इस बार काफी होमवर्क करने के बाद आधी से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा गया। जंगपुरा से फरहद सूरी को टिकट देकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ाने का पूरा इंतजाम किया गया। मुस्लिम और दलित वोटर्स को ध्यान में रखकर कई सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारा गया और कई सीटों पर नए और युवा चेहरों को मौका देकर अपना हाल बदलने की कोशिश की गई। केजरीवाल पर आक्रामक रुख के जरिए पार्टी खुद को टक्कर में लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस इस बार केजरीवाल के लिए खुला मैदान छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। कांग्रेस के इस तेवर ने केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि यदि कांग्रेस अपने वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचने में कामयाब रही तो उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। कांग्रेस अपने वोट बैंक को जिस हद तक अपने पाले में वापस लाएगी उतना ही नुकसान केजरीवाल को होगा और अगर कांग्रेस 15% तक भी वोट हासिल कर पाती है तो केजरीवाल की दिल्ली से विदाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।